दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका तब रिकॉर्ड्स में। इंडिया का ख़राब और बेहद ही घटिया एजुकेशन सिस्टम जो ना जाने कितने स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है और आगे करेगा भी। जहां भारत में कितने स्टूडेंट्स की मौत हो जाती है और ना जाने कितने स्टूडेंट मानसिक तौर से बिल्कुल बेकार हैं। जहां भारत में पढ़े लिखे लोग भी इधर उधर चक्कर काटे जा रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया हो चुका है कि स्टूडेंट पर किसी कंपनी के वर्कर से कम मेंटल प्रेशर नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए तो भेज देते हैं, लेकिन स्कूलों में पहुंचकर तो और भी बुरा हाल है। जहाँ सरकारी स्कूलों में प्योन की सैलरी बचाकर बच्चों से ही झाड़ू पोछा कराया जाता है, वहीं प्राइवेट स्कूल भी टाइम पास करने के मामले में कम नहीं है। अब आप ही बताइए, स्टूडेंट की ज़िंदगी किसी ढर्रे की ज़िंदगी से कम है क्या? और ये सब सिर्फ हमारे ख़राब एजुकेशन सिस्टम की वजह से है। जहाँ कह तो देते हैं कि भारत में इतने स्कूल और कॉलेजेस हैं, अगर क्या फ़ायदा उन स्कूल और कॉलेजेस का जिनमें सिर्फ पैसे की लूट मार हो। यहाँ तक कि कुछ स्टूडेंट सुसाइड तक की हरकतें करने लगे। तो क्या है हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसा? तो आज की इस वीडियो में मैं यानी कि आपका दोस्त हिमांशु तंवर आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया में ख़राब एजुकेशन सिस्टम की असली वजह क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आज बच्चे स्कूलों में जाकर बैठ तो जाते हैं, लेकिन उन्हें पर्पस ऑफ एजुकेशन आज भी नहीं मालूम। करीब 14 साल की उम्र में बच्चे का IQ लेवल डेवलप होना शुरू हो जाता है और यह वही दौर है जब वो 9th या 10th में पढ़ रहा होता है, बल्कि उससे पहले ही उस पर मेंटल प्रेशर डालना शुरू कर दिया जाता है। इस साल बोर्ड है, शर्मा जी का लड़का इतने मार्क्स से पास हुआ, कोचिंग जा, ठीक से पढ़ाई कर, कुछ इस तरीके के टोन्स उस बच्चे को रोजाना सहने पड़ते हैं, जिसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है, वो मानसिक तनाव या डिप्रेशन में चला जाता है और अकेलापन सा महसूस करने लगता है। और इतना ही नहीं, टीचर को भी टाइम पास करने की अच्छी खासी सैलरी मिल जाती है। अब ऐसे में तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि अगर मछली को पेड़ पर चढ़ाओगे तो वो नहीं चढ़ पाएगी, क्योंकि वो तैरने के लिए बनी है। इसी तरह हर बच्चा अपने आप में टैलेंटेड होता है, अब चाहे वो शर्मा जी का हो या फिर वर्मा जी का। एक गरीब घर का बच्चा पढ़ने तो जाता है, लेकिन स्कूलों का राग इतना ख़राब है कि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चों से ही साफ़ सफाई कराई जाती है और प्राइवेट स्कूल को तो सिर्फ पैसे से मतलब है, ना कि बच्चों के फ्यूचर से। एक बात जो आपने कभी ना कभी नोटिस जरूर की हो, जिस सवाल का जवाब टीचर को पता नहीं हो तो उस पर टीचर बच्चों को इधर उधर की बातों में उलझाकर या फिर टोन से मारकर बिठा देता है। जहाँ गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा 10th और 12th पास कर लेता है, चाहे उसे 3rd या 4th के सवाल भी ठीक से ना आते हों। आप गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों से मैथमेटिक्स की स्पेलिंग पूछ लेना और प्राइवेट स्कूल के बच्चों से हिंदी में नंबर डायल करा लेना, फिर देखना क्या होता है। और जो होगा वो आपको भी अच्छी तरीके से पता है। अब बच्चों का सुसाइड करना, जो कि एक गंभीर विषय है, इस बारे में तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कोचिंग सेंटर वालों का प्रेशर, माँ बाप का झिक करना और स्कूल वालों को वही अपनी हरदंगी हाँकना। अब ऐसे में बच्चा करे तो आखिर क्या करे? वो और कुछ करे भी तो नहीं सकता, जिसकी वजह से उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आने शुरू हो जाते हैं और वो इस तरीके की हरकतें अपनाने लगता है और इस तरीके की हरकतों को अपनाकर वो अपना ही नुकसान करता है। अब कुछ स्कूलों में सिर्फ उनकी ही हरदंगी चलती है, यानी कि कुछ स्कूल सिर्फ अपनी ही हरदंगी हाँकने में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को उनका मनपसंद सब्जेक्ट नहीं मिल पाता और उन्हें ना चाहते हुए भी ये आगे तक एक ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ता है जिनमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता। अब जिस तरीके से कोई भी टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता, उसी तरीके से कोई भी स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, लेकिन उसे ज़बरदस्ती एक ऐसे माहौल में डाल दिया जाता है। अब उसे पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो रट्टा मार कर पढ़े या फिर चीटिंग करके एग्ज़ाम में मार्क्स लाए। आपका एजुकेशन सिस्टम बस इतना ही बड़ा है कि आज पढ़ो और कल भूल जाओ। अगर टीचर कल का पढ़ाया हुआ आकर क्लास में भूल ले तो आधे से ज़्यादा बच्चे फेल हो जाएंगे। और एग्ज़ाम के टाइम पर भी यही होता है। एग्ज़ाम के टाइम पर तो रट्टा मार मार कर सब कुछ दिमाग में छाप ले जाएंगे और उसी के 3 या फिर 4 दिन बाद उसी का 95% भूल जाएंगे। और ज़्यादातर टॉपर्स भी इसी को ही फॉलो करते हैं। चाहे आप आजमा कर देख लीजिए, 12th पास से अगर 9th 8th के सवाल करा लीजिए जाएँ तो शायद नहीं कर पाए। मैं सभी टॉपर्स को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर टॉपर्स ऐसे ही होते हैं। जहाँ हिस्ट्री में यूरोप की हिस्ट्री, फ्रांस की हिस्ट्री को पढ़ाया जा रहा है, पहले बच्चों को अपने इंडिया की हिस्ट्री समझा लो। जहाँ कंप्यूटर प्रैक्टिकली कराने की बजाय जो किताब में लिख रहा है आए और वही पढ़ा दिया, चाहे बच्चे की समझ में कुछ आए या ना आए, बस अपना फॉर्मेलिटी करने से मतलब। जहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स चल रही है और बच्चों को डेमोक्रेसी का घंटा नहीं मालूम। अगर मैथ में a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, अगर इसका रियल लाइफ एग्जाम्पल पूछ लिया जाए तो टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक के मुंह बंद हो जाएंगे। हाँ, अगर आपने 2ab की जगह 3ab कर दिया तो 4 लोग आप पर हंसने वाले ज़रूर मिल जाएंगे, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला टीचर शायद आपको मुश्किल से ही मिले। और होता भी क्या है, बच्चों को क्रिएटिविटी और आइडियाज़ को छोड़कर सिर्फ मार्क्स के पीछे भगाया जाता है। उन्हें पहले से ही एक रटने की आदत डाल दी जाती है। कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ क्लियर करने के बजाय वो सिर्फ मार्क्स पर ध्यान देते हैं। और होता क्या है, जो अच्छे मार्क्स ले आता है उसे इंटेलिजेंट का दर्जा दे दिया जाता है।
अब वो ये मार्क्स टेप कर लाया है या फिर रट्टा मार मार कर, इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। और बच्चा करेगा भी क्या जब उस पर इतने सारे सब्जेक्ट थोप दिए जाएंगे, तो सिंपल सी बात है वो रट्टा मारना ही शुरू करे। जबकि सिंगिंग, डांसिंग, स्पीकर और भी बहुत से करियर होते हैं, उनमें तो बच्चों को कभी आगे जाने नहीं दिया जाता। और बहुत से इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ पैसे की लूट मार पर उतरे हुए, उन्हें बच्चों के फ्यूचर से कोई मतलब नहीं है। अगेन मैं सभी इंस्टीट्यूशंस को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूशन ऐसे ही होते हैं। जहाँ साइंस और कॉमर्स को तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, वहीं आर्ट्स वालों की तो बैंड बजा कर फेंक रखी है। कोई आर्ट्स को कुछ समझता ही नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया में नौकरी भी पॉलिटिकल बेनिफिट्स पर दी जाती है। यहाँ किसी को आपका टैलेंट नहीं जानना, सिर्फ इतना जानना है कि आपको रखकर उन्हें कितना फ़ायदा है। जिस दिन इंडिया में पॉलिटिकल बेनिफिट्स को छोड़कर टैलेंट, क्रिएटिविटी और आइडियाज़ के बेसिस पर नौकरी मिलने लगेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी। गूगल का फाउंडर सुंदर पिचाई इंडिया से है, मुकेश अंबानी इंडिया से कहने में काफ़ी गर्व महसूस होता है। लेकिन पहले ये तो पता कर लो कि उन्होंने एजुकेशन कहाँ से की है, या तो वो अपने आप पढ़े या फिर उन्होंने कहीं फ़ॉरेन से अपनी एजुकेशन की है, इसलिए आज इस मुकाम पर हैं। वरना तो अगर इस घटिया एजुकेशन सिस्टम में फंसे रह जाते। और यही वजह है कि किसी अरबपति का बेटा इंडिया में न पढ़कर फ़ॉरेन में जाकर पढ़ाई करता है, क्योंकि उनके माँ बाप को पता है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के हाल क्या हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ट्राई टू कोऑपरेट विद स्टूडेंट्स ज़रूर लिखना, और साथ ही साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को भी एक बार ज़रूर पढ़ लेना, इसमें आपके लिए और कुछ भी है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जय हिंद।